इतना बड़ा महान विशाल धनुष 10 सहस्त्र राजाओं से नहीं टूट रहा है, रावण बाणासुर जैसे उसको छू नहीं सके। तब गोस्वामी जी ने कहा कि इसकी तुलना मैं दे देता हूं। उन्होंने कहा, बोले डगही न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। मानो सीता जी ने लंका में रहते हुए ये फिर सिद्ध कर दिया कि रावण, तुम जो एक बार भी लोग ममोरा की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें धनुष यज्ञ का पता नहीं है? मैं, गोस्वामी जी ने संकेत दिया कि कभी भी कामी के वचन से सती का मन नहीं दिखता है, डगही न शंभु। कितनी बड़ी तुलना सीता जी के चरित्र से गोस्वामी जी ने प्राप्त की। और आप देखें कि जब सीता जी ने, थोड़ा सा और 5 मिनट बोलना चाहूंगा, जैसा आप आज्ञा, सीता जी ने जब ये प्रभाव लंका में दिखाया तो बड़ी विचित्र घटना घटी। लंका के जो वासी हैं वहां नैतिकता, शालीनता, शील, मर्यादा की कोई चर्चा नहीं हुई। गोस्वामी जी ने सुंदरकांड के वर्णन में स्पष्ट लिखा है, बोले नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। देखें, विश्व की स्थिति आज ऐसी ही है। स्वच्छंदता बन गई है हमारे लिए, स्वतंत्रता का हम लोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे। चाहे हमारे पहनने में हो, ओढ़ने में हो, व्यवहार में हो, आचरण में हो, सब जगह स्वच्छंदता दिखाई देती। रावण के यहां भी यही था, नरनाग असुर गंधर्व कन्या। लेकिन जब सीता जी ने देखा और सीता जी को लोगों ने देखा ये बिल्कुल नहीं देख रही हैं, तब लंका में जहां कुल की मर्यादा की बात थी, जहां शालीनता की बात थी, वो चर्चाएं होने लगी। वहां लिखा है, हनुमान जी जब लंका जला गए, बोले सब निज निज ग्रह कर ही विचारा, नहीं निश्चय कुल के रोबारा। बताइए, कुल की मर्यादा की बात वहां आने लगी। अंगद जी ने तो रावण से कहा ही था, रावण उत्तम कुल कुलस्त करना, शिव विरंच पूजे बहुहाती। तो तुम्हारा कुल उत्तम है, तुमने ब्रह्मा जी की और भगवान विष्णु की, शंकर जी की पूजा की है, उन्हें प्रसन्न किया है। तो क्यों ना तुम अपने पिता, अपने पूर्वजों का ध्यान रखो, अपनी कुल की मर्यादा का ध्यान। मंदोदरी भी देखें आप, जब भक्ति से प्रभावित हैं मंदोदरी, तो वो भी कह देती हैं, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समाई। वो भी अपने रावण को कुल की बात करती। और विभीषण तो कुल की मर्यादा की बात करते करते जब रामा दल में आए तो भगवान राम से भी उन्होंने इसकी बात कह दी। ये सब सीता जी के चरित्र का प्रभाव था। विभीषण ने राम जी से क्या कहा, जब राम जी ने कहा कि विभीषण मुझे समुद्र के उस पार जाना है, सेतु का निर्माण करना है, तो विभीषण भी वही बात कह बैठे, प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही तरही भालू कभी। पर ये सीता जी को ये शिक्षा कहाँ से मिली और उनके जीवन का ये पाथे कहाँ से बना, मैं आपको पूर्व प्रसंग की ओर ले जाता हूं। जब विदा होने लगी सीता जी की, जब महाराज जनक भाव विवल हैं, उन जनकपुर के लोग, माताएं सब वहां प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। वहां वर्णन आया है, प्रेम विवश परिवार सब जानी सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकी सुमरे सिद्ध गणेश। सीता जी को पालकी में बिठा लिया, लेकिन उस समय जनक जी ने अपने विवेक के माध्यम से सीता जी को गले लगाया और कहा, बेटा बरवस भूप सुतहि समझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। वो शिक्षा दी, वो शिक्षा सीता जी ने ससुराल में उसका पालन किया, उसी शिक्षा का पालन सीता जी ने वन क्षेत्र में किया और उसी शिक्षा का पालन करके उन्होंने लंका में, लंका वासियों के जीवन में ये परिवर्तन ला दिए। विचार की बात है। आज आप देखें, यदि इस छोटी सी बात को हम देखें तो परिवार इसलिए बचा हुआ है कि जहां वो परिवार आज सशक्त हैं, समृद्ध हैं, संपन्न हैं, जहां उनके पूर्वजों की मर्यादा का ध्यान रखा जाता है, आदर किया जाता है, कुल की मर्यादा। और अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि समय हो गया है। रावण ने दो चीजें प्रसन्न की। बोले, अंगद ने इसका उल्लेख किया, बोले शिव बिरंची पूजे बहु, भगवान शिव की पूजा की और ब्रह्मा जी की पूजा। ब्रह्मा जी सृजन के देवता हैं, भगवान शंकर संहार के देवता हैं, पर विष्णु पालन करता है। और सीता जी कहती हैं कि ज्ञान ऐसा हो जो राम की तरह हो,
तभी मेरे तीनों स्वरूप के माध्यम से मैं संसार में सुख, शांति और समृद्धता ला सकती हूँ। मेरी कृपा से सबको मिल सकता है। बंधुओं, मुझे लगता है कि समय हो चुका है। आदरणीय ओम जी, मुझसे जितना बन सका वैश्विक संदर्भ में, पृथ्वी की पीड़ा के संदर्भ में, कि हम जब तक ज्ञान और भक्ति का अपने जीवन में समन्वय नहीं करेंगे, तब तक भक्ति का अभाव अकाल के रूप में दिखाई देगा, अशांति के रूप में दिखाई देगा। क्योंकि उस समय लोगों की जो संयमित जीवन शैली थी, वही कारण था भक्ति के कारण। और सीता जी भक्ति स्वरूपा हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। फिर कभी और अवसर मिलेगा। काफी लंबा प्रसंग है, इस प्रसंग पर फिर काफी अपन बाद में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत बढ़िया रावत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यदि ये मालूम होता कि रावत जी इतनी अच्छी कथा कहते हैं तो आज दिन में उनकी कथा ही करवा लेते। सर आप सुनिए, ये आपकी ओम जी की, मिश्र जी की कृपा है कि मैं ये सब बोल पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है। दिया तले अंधेरा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। दिया तो इसी को कहते हैं, दिया तले अंधेरा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। आपने बड़ा अच्छा इतने अल्प समय में कई बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। जैसे मैंने बताया था, रावत जी तुलसी भारती जो पत्रिका है, तुलसी मानस प्रतिष्ठान के, उसके संपादक हैं। और हमारे अगले वक्ता आचार्य प्रभु दयाल मिश्र जी, अभी हमें पता लगा आपको आचार्य कह के हमें संबोधित करना चाहिए, वो उसके प्रधान संपादक है। पर उनको आमंत्रित करूं उसके पहले मैं इस पत्रिका को बताना चाहता हूँ। एक मैं कुछ सेकंड ले लूंगा। यह है तुलसी मानस भारती, जो पत्रिका मानस तुलसी मानस प्रतिष्ठान से प्रकाशित होती है। और इसका यह है अप्रैल 2023, अभी भी अप्रैल ही चल रहा है, तो एकदम बिल्कुल लेटेस्ट अंक है। और हमने अपने ग्रुप पे डाला था, आप सबने देखा होगा, और ना देखा हो या छूट गया हो तो आप देखिए। इसमें अपने धार्मिक, आध्यात्मिक हर प्रकार के लेख हैं। और ये अप्रैल का अंक है। और आदरणीय श्री रघुवींद्र शर्मा जी ऑफिशियली प्रकाशक हैं, और प्रभुदयाल मिश्र जी, आचार्य प्रभुदयाल मिश्र जी प्रधान संपादक, और देवेंद्र कुमार राव जी संपादक हैं। तो कुछ समय में हम आपको थोड़ी जानकारी भेजेंगे। आप अपने लेख उत्तम विषय पर भेजें प्रकाशन के लिए। और रावत जी और मिश्र जी आपके लेख का प्रकाशन करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस अंक को हम देखते हैं तो इसमें संतों की भाषा पर रावत जी का लेख है, सुंदरकांड के श्रेष्ठों पर है, फिर सियाराम मैं सब्जेक्ट जाने, बाद में फिर काल गणना पे गुणी बढ़वा पे लिखे, और तुलसीदास जी का आत्मचरित्र पर शोध सामग्री है, और कितनी देवता लिखे। तो इस प्रकार के लेखे में मुझे तो नियमित पत्रिका मिलती है और इसका मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। सो मैंने सोचा कि शायद उचित अवसर हो इस विषय में आपसे मैं बात करूं। और विशेष जानकारी बाद में आपको भेजेंगे ताकि आप अपने लेख प्रकाशन के लिए भेज सकें। अब मैं अगले वक्ता जो इस पत्रिका के प्रधान संपादक हैं, आदरणीय आचार्य प्रभुदयाल मिश्र जी का आमंत्रित करता हूँ। मिश्र जी हमारे इस सभा के लिए, इस मंच के लिए कोई अनजाने नहीं है। कई बार हम सुन चुके हैं। 2 महीने पहले जब मार्च में मैं भारत भ्रमण कर रहा था, तो उस समय आपने गीता की सार्वभौमिकता पर यहाँ पर चर्चा की थी, और उसके पहले हम कई बार सुन चुके हैं। महर्षि अगस्त्य संस्थानम के अध्यापक हैं, और कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं, समीक्षक हैं। इनकी इतनी सारी पुस्तकें हैं, और उनके मैं नाम बोलने जाऊंगा तो उसमें 20 मिनट चले जाएंगे। तो बस अब हम ये रुकते हैं और आदरणीय मिश्र जी से उनका वक्तव्य सुनते हैं। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम श्री राम। ओम जी, हमने डॉक्टर प्रभुदयाल जी को डॉक्टर से मुक्त करके और आचार्य बना दिया है। हमारे ये आचार्य प्रभुदयाल मिश्र है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी आपको बहुत बहुत स्वागत। जय। श्रुति से तु पालक राम तुम,
श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती हरति रुख पाय कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस महीधर लखन सचराचर धनी। जो सहस शीस अहिस महीधर लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु चल दलन खल निश्चर अनी। सुर काज धर नर राज तनु। हमने आज का विषय रखा है राज राजेश्वरी भगवती सीता। हम जानते हैं कि राज राजेश्वरी के रूप में शक्ति की हम आराधना करते हैं और इस संबंध में देवी भागवत है, मार्कंडेय पुराण है, दुर्गा सप्तशती है। एक तरफ सत शक्ति है और दूसरी तरफ राधा को भी राजरानी के रूप में आराधित किया जाता है। लेकिन सीता जी भी, और सीता जी किस तरह से राजराजेश्वरी हैं, इस पर हम आए। इसके पहले एक हरिऔध जी का जो राधा जी के संबंध में प्रिय प्रवास में हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उन्होंने एक प्रिय प्रवास लिखा है और उसमें कृष्ण का आख्यान है। इसमें जो राधा के संबंध में एक छंद है उनका, द्रुत विलंबित छंद, नाम सुना होगा कैसे द्रुत विलंबित बनता है। इस द्रुत विलंबित छंद में राधा के संबंध में जो कहते हैं, केवल 3 शब्द हैं हिंदी के क्रिया रूप में और पूरा संस्कृत निष्ठ, लेकिन समझ में आएगा। इसमें रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दु बिंबानना। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दु बिंबानना। तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुतली। शोभा वारिधि की अमूल्य मणिसी लावण्य लीलामयी। श्री राधा मृदुभाषिणी मृगदृगी माधुर्य की मूर्ति थी। 2 ये शब्द क्रिया रूप यहाँ आए हुए हैं और पूरा संस्कृत निष्ठ है। लेकिन इसमें इन्होंने अयोध्या सिंह उपाध्याय ने राधा की बात की है, लेकिन हमने शक्ति की बात की थी। तो शक्ति में आदि शंकराचार्य जी की सौंदर्य लहरी बहुत महत्वपूर्ण कृति है और इसमें हमारी किताब है ये सामने, एक देवी जी की आंख देख लीजिए, देवी जी की, और इनके बारे में क्या कहते हैं आदि शंकराचार्य, क्या कहते हैं। निमेषोन्मेषाभ्याम प्रलय मुदियम यातु जगतीम। निमेषोन्मेषाभ्याम प्रलय मुदियम यातु जगतीम। आंखों के उत्थान पतन से देवी के प्रलय और सृष्टि संरचना होती, आरंभ हो जाती है। वो कह रहे हैं आंख के उठाने से सृष्टि बन जाती है और आंख बंद की उन्होंने तो सृष्टि विनष्ट हो जाती है। निमेषोन्मेषाभ्याम प्रलय मुदियम याति जगति। तवेत्याहु संतो धरणिधर राजन्यतने। तुदन्मेषा जातम जगदित मशेषम प्रलयता परित्रातुम शंके परिहृत निमेषास्तौदशा। हिंदी में पढ़ता हूं, इसका हिंदी का अनुवाद हमारा है। तेरी पलकों के उठने गिरने से गिरिजा। तेरी पलकों के उठने गिरने से गिरिजा। जग में लय और प्रलय ऋषिजन कहते। तेरी पलकों के उठने गिरने से गिरिजा। जग में लय और प्रलय ऋषिजन कहते। पलकों के गिरते दुनिया का ही अंत न हो। आंखें इस शंका से तुम बंद न करती। देवी आंख बंद नहीं करती, देखती ही रहती हैं, कृपा दृष्टि बरसाती रहती हैं। ये शक्ति की आराधना हमारे यहाँ हुई है। लेकिन सीता जी के संदर्भ में जब हम आते हैं तो इसमें वाल्मीकि रामायण को देखें। वाल्मीकि रामायण के पहले ही सर्ग में 4थे अध्याय में वाल्मीकि जी ने ये कहा हुआ है कि रामायण में 3 कथाएं हैं, 3 कथानक हैं। उन्होंने कहा हुआ है 3 कथानक हैं। एक तो राम का कथानक,
एक सीता जी का कथानक, एक पौलस्त यानी रावण का कथानक, 3 कथाएं कही उन्होंने। वो श्लोक इस तरह से है, काव्यम रामायणम कृष्ण सीताया चरितम महत्, सीता का महत् चरित्र, महान चरित्र। काव्यम रामायणम कृष्ण सीताया चरितम महत्, पौलस्त विदितेव चकार चरितव्रतः। पौलस्त रावण का, तो ये उस वाल्मीकि रामायण के अनुसार हमारे यहाँ रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बालकांड में रावण के संबंध में कह दिया, उसमें वाल्मीकि रामायण में उसके उत्तरकांड में प्रमुख रूप से प्राथमिकता से सीता जी की के चरित्र का बखान आता है। रावण का भी आता है बहुत विस्तार से, और सीता जी का भी आता है, जिसे हम सीता वनवास कहते हैं। लोग आज कल तो ये कहने लगे हैं कि प्रक्षिप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने स्वयं कहा है कि हमारे इस वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, और वो 24,000 श्लोक तभी पूरे होते हैं जब हम उनके उत्तरकांड को भी पढ़ते हैं। और सीताया वरिता महतम चरित्र, सीता के इस महान चरित्र को तभी समझा जा सकता है जब हम उत्तरकांड पढ़ते हैं। तो इस तरह से इसमें जो अभी आपने आरंभ में किया था, उद्धव स्थिति संहार कारणीम क्लेशारणीम सर्वे श्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभम, तुलसीदास उसी परंपरा में, उसी विधान से, जिस तरह से इनका जिस तरह से शक्ति का और राधा का वर्णन आता रहा है। एक मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ, अभी आपने गुप्ता जी तुलसी मानस भारती की चर्चा की थी और बहुत अच्छा लगा। उस अंक को आपने सबके सामने रखा, जिस अंक में जो हमारे मानस भवन में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था उसके संबंध में विवरण है। और इस हमने आरंभ कर दिया है, जो कुछ लोगों ने हमको कहा हुआ है, तो अगले महीने से कुछ के जो पत्र प्रस्तुत हुए थे, इस बार उदाहरण के लिए उनका सोनी जी का, राम गोपाल सोनी जी का जो राम की यात्रा संबंध उसको ले रहे हैं। ये मैं इसलिए कहने में आ गया कि एक हमारा तुलसी मानस भारती में एक निर्वचन, हम अपने संपादकी को निर्वचन कहते हैं, और इसमें राज राजेश्वरी भगवती सीता नाम का एक हमारा विशेष इसमें संपादकी था। इसमें जो कुछ बातें हमने कही हुई थी उस पर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, और वो तो बहुत से प्रसंग हैं। एक रामायण में ही देखें, जब तुलसीदास जी सीता जी के रूप का वर्णन करना चाहते हैं, जब रंगभूमि जब सिय पगधारी देख रूप मोहि नर नारी, इसको लेकर के अब लोग कहते हैं मोह न नारी नारी के रूपा। एक तरफ तो तुलसीदास जी ने कह दिया कि नारी नारी के रूप से मोहित नहीं होती है, तो सीता जी के रूप से कैसे नारियां मोहित हो रही हैं, नर की तो बात दूसरे। लेकिन तुलसीदास जी बताते हैं, उनकी बड़ी विशेषता है, एक ऐसा सांगोपांग रूपक तुलसीदास जी ने सीता जी के संबंध में रचा है कि ये उसको देख करके, रूपक को देख करके हमको लगेगा कि क्या सामर्थ्य, सांगोपांग रूपक, उसमें इतना निर्वाह वो करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि हम कहीं सीता जी की किससे तुलना करें, तुलना के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस संसार में तो कोई ऐसी स्त्री है नहीं जिसकी हम सीता जी से तुलना कर सकते हैं। तब उनके मन में आया कि हम सरस्वती जी से कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा सरस्वती से भी कैसे कर सकते हैं, कि गिरा मुखर तन अरद भवानी, वो गिरा सरस्वती बहुत ज्यादा बोलती है, हमारी सीता जी ऐसा थोड़ी बोलती हैं। और सीता जी और भवानी जो शक्ति है वो शिव से जुड़ी हुई है, शिव सायुज्य में उनकी है, तो उनसे आधी ही अर्ध तन है, तो आधे शिव जी आधे पूर्ण है नहीं, तो उनसे कैसे तुलना हो। और रति अति दुखित अतनुपति जानी, और रति उनके पति जो है बिना शरीर के हैं, शंकर जी के शाप के कारण से, तो रति दुखी है, तो उनकी बराबरी कर नहीं सकती हैं। विश्वारणी बंधु प्रिय जय ही कहिए रमासम किम वैधि, और लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठतर है सीता जी, उनसे भी बड़ी हैं। क्यों लक्ष्मी जी की तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि जिनकी वारुणी और विष और शराब, ये मद्य जिनके भाई बंद हों, वो कहाँ तुलना करेंगे सीता जी से, कहिए रमासम किम वैधि। तब फिर उन्होंने कहा, लेकिन एक जो सीता जी के प्राकट्य का बन सकता है
विधि विधान हो सकता है, तो उसमें हो सकता है जो छवि सुधा, जो छवि सुधा पयो निधि होई, ऐसे समुद्र जो रूप का समुद्र हो, उसका मंथन हो, परम रूप में कच्छप सोई, और कच्छप बहुत रूपवान उसके लिए आधार बने, और शोभा रजु, शोभा की रस्सियां हो, मंदरु सिंगारु, श्रृंगार का मंदराचल पर्वत हो, मथे पान निज पंकज मारू, और कामदेव स्वयं उसको मंथन कर मथे, यही विध उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। इस तरह, इस प्रकार से जब किसी लक्ष्मी का समुद्र मंथन से उनका उद्भव होगा, तब यही में उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहे सी समतूल। तब भी बड़े संकोच के साथ ही हम कह पाएंगे कि सीता जी से इनकी बराबरी होती है। सीता जी से इनकी बराबरी नहीं हो सकती है किसी तरह से। तब ये एक और बड़ा प्यारा प्रसंग है, आपको अच्छा लगेगा। दो प्रसंग आते हैं। एक तो जब उन्होंने कहा निश्चय, आरण्य कांड में रामचरितमानस में आता है, भगवान श्री राम ने कहा निश्चरहीन करहूं मई, भुज उठाए प्रणकीन, मैं राक्षसों से रहित कर दूंगा। तो वाल्मीकि रामायण में सीता जी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसे नहीं कहा, वाल्मीकि रामायण में सीता जी इसे सुनकर के दुखी हो जाती हैं, और वे कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इनसे आपकी शत्रुता नहीं है, निरपराध राक्षसों को कुल समेत आप कैसे विनष्ट कर देंगे, यह सब कैसे होगा। तो वहां जो भगवान श्री राम ने कहा, अब वो तर्क आप सुन लें उनका, कितने लोगों को पच सकता है, और वैसे महात्मा लोग बताते हैं और है। उसमें उन्होंने कहा कि विप्र की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, क्योंकि भगवान ने अवतार ही लिया था, विप्रधेनुसुर संत लीन मनोज अवतार। तो उन्होंने कहा विप्रों की रक्षा के लिए, ऋषियों की रक्षा के लिए, यदि हमें अपने निकटतम जो सबसे निकटतम, सबसे प्रिय हो, उसका भी त्याग करना पड़े, तो वह मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। सीता जी का एक वह हस्तक्षेप, और एक और दूसरा बहुत प्यारा सा हस्तक्षेप आपको बताते हैं दृष्टांत। यहाँ तो रामचरितमानस में तो यह आता है प्रसंग कि सीता चरण चौंच हति भागा। जयंत जो है इंद्र का बेटा, सीता एक बार कुसुम सुहाए, निष्कर भूषण राम बनाए, सीता पहराए प्रभु सादर, फिर बैठे बैठे फटक सिला अति सुंदर, सुरपति सुधर वायस बेचा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चौंच हति भागा। और सीता के चरण में चौंच मार करके भागा। लेकिन वाल्मीकि जी ने यह नहीं कहा, वाल्मीकि जी ने का कहना था विददार हृदयांतरे, विददार हृदयांतरे, उनके हृदय स्थल पर चौंच मारी उसने, और उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया, रक्त रंजित कर दिया। क्योंकि जब बाहर उधर रघुनायक जाना, भगवान जी बैठे हुए थे, उनके उसमें गोद में लेटे हुए थे, और जब उनका रक्त बहा तभी तो भगवान को पता चलेगा, जब विददार हृदयांतरे, तो उन रक्त बहा और राम के ऊपर गिरा तो उनको पता चला। अब देखिए इतने बड़े अत्याचारी आतंकी को, जयंत को, जब वो गया तो सीता जी नहीं बचाया। और सब वो आया वहां से, जब नारद देखे विकल जयंता, लाग दया कोमल चित सुनता, और वहां आया तो वो जो गिरा, वो इस तरह से गिरा, वो सीधा सब भगवान की तरफ तो उसके पांव थे, और वो सीता जी के सामने ही गिरा वहां। तब सीता जी नहीं बचाया। तो उन्होंने कहा आप कैसे इसकी रक्षा की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा, सीता जी ने, ये तो पुत्र है, और पुत्रवत सीता जी ने उसे संरक्षण प्रदान किया। लेकिन अब एक बात आई है, एक बहुत प्यारा एक श्लोक हमारे उसमें ध्यान में आ रहा है, ये सौंदर्य लहरी का है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, आदि शंकराचार्य जी ने कहा, बिल्कुल ठीक वही कहते हैं, बहुत प्यारा श्लोक है। तव स्तन्यम मन्ने धरणिधर कन्ने हृदयता, तव स्तन्यम मन्ने धरणिधर कन्ने हृदयता। आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं शक्ति जो है, शक्ति स्वरूपा को, हे
हे हे धरणीधर कन्ये, हे हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपके स्तनों को मैं मानता हूं पया पारावार। ये दुग्ध का पारावार है, दुग्ध का समुद्र है। देखिए ये जो उनमें वात्सल्य प्राप्त करने की जो चेष्टा है कितनी अद्भुत है। और ठीक इसी वात्सल्य चेष्टा से जैसे सीता जी वहां उससे प्रभावित हुई, तब स्तन्यम मन्ने धरणीधर कन्ये हृदयता पया पय का पारावार तुम्हारा और गिरिजा। एक कहा है उन्होंने, पय का पारावार तुम्हारा और गिरिजा, सारस्वत स्तन रस बह जिससे बहता। इससे तो मेधा टपक रही है, आपके दूध के साथ में मेधा सारस्वत क्षमता हमें आ रही है। सारस्वत स्तन रस बह जिससे बहता, करुणा से तेरी दृढ़ बाल आस्वाद जिसे, करुणा से तेरी दृढ़ बाल आस्वाद से, वर्णीय प्रौढ़ कवि बन जाता। कवियों में हम में जो क्षमता आई ये स्तोत्र लिखने की, आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो आपके उसी दुग्ध को पान करने से हम में एक क्षमता आई है, नहीं तो हम में एक कहां से सामर्थ्य। बस मैं 2-4 मिनट में खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। ये अब ये जब देखा भगवान श्री राम ने कि ये सीता जी तो इस तरह से हैं, तो इनके रहते हुए तो रावण को हम आमने सामने की लड़ाई नहीं हो सकती है, तो वहीं से फिर उन्होंने आरंभ कर दिया। जब खरदूषण अपने 14 सहस्त्र सैनिकों को लेकर के आया तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कह दिया कि सीता जी को तो ले जाओ यहाँ सामने से। सीता जी के सामने उनको नहीं मारा, और रावण की पूरी सेना का संहार भी सीता जी के सामने नहीं किया। उन्होंने कहा तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर ये रही सामने, इसलिए तुम पावक में करो निवासा, जब लग करूं निशाचर नासा। इस संबंध में महात्मा लोग जो हैं, विचारक हैं हमारे, वो बहुत विस्तार से चर्चा किया करते हैं। एक बार सुना था हमने राम भद्राचार्य जी ने, और उन्होंने तो ये बताया, पुष्प वाटिका प्रसंग की चर्चा की, और उस प्रसंग में जाकर के उन्होंने कहा कि जिस तरह से गोलोक में राधा जी की 8 सखियां हैं, ठीक वैसे ही 8 सखियों को लेकर के सीता जी भी पुष्प वाटिका में आई हुई थी, और पूरा उस चरित्र को उन्होंने बताया। फिर वो कहते हैं कि इसमें चारुशीला, एक सखी संग व्याई, 8 सखियों में एक नाम चारुशीला सखी का था, तो जो वो थी ने एक सखी से संग व्याई, गई रही देखन फलवाई, तो वो सखी जो चारुशीला थी, और बड़े विस्तार से वे इसकी चर्चा किया करते हैं। तो आज बहुत अच्छा दिन है, और इस दिन पर चर्चा के लिए हम सब लोग यहाँ भोपाल से जुड़ सके। एक बार हमको वही प्रतीति हुई, वैसा ही लगा जैसे हम फिर उसी 17, 18, 19 तारीखों में आ गए हैं। और वो तो ऐसी हो गई थी, लगता था कि कभी कुछ लोगों ने कहा भी था, और बिल्कुल सही कहा था वो भाव, कि चलता रहे चलता रहे। तो भगवान की कृपा हुई, आज ऐसा अवसर आया, आप सबके सामने बात हुई, संक्षिप्त में चर्चा में करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। आचार्य जी को प्रणाम, प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आचार्य जी की विद्वता अद्वितीय है, अतुलनीय है। बहुत सुंदर आपने गाया। बहुत सुंदर आचार्य जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपसे। आप बस इस तरह कृपा दृष्टि बनाए रखिए, और आपकी ज्ञान का अब भोपाल, आज तो हम भोपाल में ही हैं, भोपाल से आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इतना आनंद मिल रहा है। लोग कहते हैं वो झीलों की नगरी है, मुझे तो लगता है उसका नाम बदल के अब ज्ञानों की नगरी कहना चाहिए थी, कर देना चाहिए, या ज्ञान की नगरी। ज्ञान की नगरी है झील क्या, तो या ज्ञान की झील बह रही है वहाँ, तो उस ज्ञान की नगरी से अब आदरणीय ये रघुनंदन शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। रघुनंदन शर्मा जी को हम मार्च में अधिवेशन में मिले थे, इनकी बड़ी कृपा दृष्टि रही, बड़ा आशीर्वाद रहा, और इनका वरद हस्त बस हमारे सर पर रहा, और जीवन पर्यंत रहे, यही मेरी तो यही मनोकामना है। भौतिक परिचय तो ये है कि वहाँ के